तो आज हम लोग प्रोग्राम जो बनाने वाले हैं ये है हमारा एक शेल का प्रोग्राम जो कि फाइंड करेगा स्मॉलेस्ट नंबर। जब 3 नंबर हम लोग कीबोर्ड से इनपुट करेंगे तो उनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगी उसको ये फाइंड करके हमको आउटपुट देगा। तो प्रोग्राम बनाने से पहले फटाफट से हम लोग आ जाते हैं VI एडिटर में। यहाँ हम लिखेंगे VIM और उसके बाद लिखेंगे हम अपना एक प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम का नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ABC2 और .sh इसका एक्सटेंशन है। यहाँ मैं करता हूँ एंटर। जैसे ही मैं इसमें एंटर करूँगा ये हम लोग VI एडिटर में आ गए हैं। यहाँ हम लोगों को इंसर्ट मोड में जाने के लिए दबाना होगा I। जैसे ही मैं I दबाऊंगा ये अब इंसर्ट मोड में जा चुका है। यहाँ हम कुछ भी अब टाइप कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ और प्रोग्राम के साथ ही आपको बताता जाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। यहाँ मैं लिखूंगा एंटर 3 इको के अंदर लिख देता हूँ मैं एंटर 3 नंबर्स। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अभी आपको डबल कोटेशन के अंदर लिखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। यहाँ मैं रीड करा रहा हूँ A स्पेस B स्पेस C, आपको कॉमा नहीं लगाना है, स्पेस देना है। तो यहाँ जब आप इनपुट देंगे तो आपको उस टाइम पर एंटर नहीं करना है, उस टाइम पर भी आपको स्पेस देना पड़ेगा। चलिए अगला मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ S और इक्वल टू ले लेता हूँ $A। यहाँ S इक्वल टू $A। यहाँ $A का मतलब है A की वैल्यू, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ इको कराते हैं द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू और लिख देते हैं $A। तो यहाँ प्रिंट होगा कि वैल्यू द वैल्यू ऑफ A इज द वैल्यू ऑफ A, यानी कि अगर मान लो इक्वल टू आपने 5 दिया है तो द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 5 प्रिंट होगा अगर आप $A यूज करते हैं। अगर आप सिंपल A लिखते हैं तो सिर्फ A प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक S नाम का एक वेरिएबल बना लिया है जिसके अंदर वैल्यू जा रही है $A की, यानी कि A की वैल्यू जो आप कीबोर्ड से देंगे 10 20 50 30 जो भी, उसकी वैल्यू इसमें चली जाएगी। अब यहाँ मैं एक कंडीशन लगाता हूँ इफ। देखिए यहाँ मैंने लगाया है ब्रैकेट, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर स्पेस। इसका भी एक कारण है। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक और वेरिएबल। यहाँ मैं ले लेता हूँ वेरिएबल नहीं, यहाँ $B यानी B की वैल्यू स्पेस -LT। अब ये LT क्या है? LT चेक करता है लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू अगर लेस देन है राइट ऑपरेंड की वैल्यू से। अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट वाले ऑपरेंड की वैल्यू से लेस देन है तो ये कंडीशन ट्रू कर देता है। ये है -LT और यहाँ मैं दे देता हूँ $S, यानी कि अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू $S रहेगी। यहाँ मैं फिर से स्पेस दे देता हूँ और बंद कर देता हूँ, इसको करता हूँ एंटर। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते बिना स्पेस दिए हुए, यहाँ पर अगर आप कोई स्पेस नहीं लगाते, इधर भी आप स्पेस नहीं देते तो ये गलत होता। ये सही तरीका है लिखने का। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर देन, एंटर करता हूँ S इक्वल टू। अगर ऐसा होता है तो S की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारी $B, यानी कि इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी $B। कम हो जाएगी तो हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर का बना रहे हैं, इसलिए ये चेक करेगा कि अगर $B की वैल्यू कम है तो S की वैल्यू $B हो जाएगी, यानी कि S में $B यानी B की वैल्यू S के अंदर चली जाएगी। अब हम आते हैं आगे। यहाँ हम एक नई चीज़ लगाएंगे FI मतलब फ्यूल इंजेक्शन नहीं है। FI यानी कि एल्स इफ मान सकते हैं आप, यहाँ पर एल्स मान सकते हैं। अब मैं यहाँ फिर से एंटर करूँगा, इफ लगाऊंगा अगेन, यहाँ फिर से एक और कंडीशन लगाऊंगा मैं। यहाँ लगाऊंगा $C, यानी C की वैल्यू स्पेस -LT। अगर C की वैल्यू कम है तो जो $S से, अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एंटर। तो क्या होगा, तो S की वैल्यू जो है वो बन जाएगी हमारी $C, यानी जो C की वैल्यू है वो S में चली जाएगी अगर C सबसे छोटा हुआ तो। यहाँ मैं फिर से FI लगाता हूँ, एंटर करता हूँ और अब मैं कर देता हूँ इको स्मॉलेस्ट नंबर इन ऑफ। अभी यहाँ पर $A, यानी कि जब ये प्रिंट करेगा तो ABC प्रिंट नहीं करेगा, A की वैल्यू प्रिंट करेगा जो आपने दी है, B की वैल्यू प्रिंट करेगा जो आपने दी है और C की वैल्यू प्रिंट करेगा इज, और यहाँ मैं दे देता हूँ $S।
इसको कर देता हूँ एंटर। अब प्रोग्राम को मुझे करना है सेव, तो सेव करने के लिए मैं पहले दबाऊंगा एस्केप। एस्केप दबाने से अभी एडिट मोड से हट गया है। कॉलन दबाऊंगा और WQ, Q से क्विट होता है, W से सेव होता है। ये हम आ गए हैं बाहर। अब यहाँ हमको प्रोग्राम को जब चलाना है तो हम प्रोग्राम चलाएंगे SH और देंगे abc2.sh। अब हमसे पूछ रहा है एंटर 3 नंबर। अब हम यहाँ पर 3 नंबर डालते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आती हमारे प्रोग्राम में। तो मैंने पहला नंबर डाला है 55, ये लीजिए एरर आ चुकी है। तो चलिए अब इसका समाधान हम लोग करते हैं। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ और अब मैं जाता हूँ इंसर्ट मोड में और करता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस मैंने कर दिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा यहाँ एक स्पेस कम था तो मैंने लगा दिया है। यहाँ दोनों तरफ स्पेस हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, एस्केप दबाता हूँ, कॉलन WQ से मैं बाहर आ जाता हूँ। अब मुझे करना है इस फाइल को रन, तो मैं लगाऊंगा SH स्पेस abc2.sh। ये देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्ट हुआ है एंटर 3 नंबर्स। पहला नंबर डाल देता हूँ मैं 77, यहाँ एंटर नहीं देना है, स्पेस देना है आपको। दूसरा नंबर दे देता हूँ मैं 18, तीसरा नंबर दे देता हूँ मैं आपको 44 और एंटर करता हूँ। तो देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 77, 18 एंड 44 इज 18। तो ये देखिए ये जो आउटपुट है इसे देखिए आप, इसको मैं फिर से अगर आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ तो यहाँ हमारे स्क्रिप्ट में लिखा है, देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, यहाँ $A, $B, $C, यानी ABC की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे हटाकर A लिख देता हूँ, सिर्फ इधर B लिख देता हूँ और इधर लिख देता हूँ C, तो देखते हैं क्या होता है। इसे मैं एस्केप करता हूँ, कॉलन दबाता हूँ WQ, ये सेव हो चुका है। अब मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पहली नंबर डाली मैंने 22, 66 और 12। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ A, B एंड C इज 12 आया है। यानी कि अगर हम डॉलर नहीं लगाते हैं तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं करता, ये वेरिएबल के नाम को ही प्रिंट कर देता है। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम अपना बना सकते हैं। काफ़ी ईजी है इसको सीखना, आप भी इसे करके देखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।